Hey guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish and I'm here to guide you through everything that's happening in the world of Bollywood and social media. Well, before we kickstart today's show, I do have to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Kangana questions interfaith marriages as she reacts to Aamir Khan and Kiran Rao's divorce. Janhvi Kapoor's sister Khushi has got a new Pilates partner. Alia Bhatt gets clicked in her new look on the sets of her upcoming film Darlings. Rhea Chakrabarti is still in trauma, says Chehre director Rumi Jafri. आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शॉक लगा होगा और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं. हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं. तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा. कंगना रनावत ने आमिर खान और किरण राव के डिवोर्स अनाउंसमेंट के बाद इंटरफेथ शादियों और रिलेशनशिप्स पर सवालिया निशान लगा दिया है. शादी करने के लिए क्यों जरूरी है मजहब बदलना, पूछ रही है कंगना अपने सोशल मीडिया हैंडल से. आखिर क्यों आया ये सवाल, जानते हैं इस स्टोरी के साथ. बोले चूड़ियां बोले कंगना. वेल, ये तो सिर्फ एक मशहूर गाने का लाइन है, लेकिन बॉलीवुड में जब भी किसी टॉपिक या इंसिडेंट पर कंगना रनावत बोलती है तो बनती हैं खबरें, उठते हैं सवाल. और इस बार उनके सवालों के निशाने पर है आमिर खान किरण राव का डिवोर्स और इंटरफेथ मैरिजेस में रिश्तों के डायनामिक्स. टेक अ लुक. आमिर खान और किरण राव ने अपनी 15 साल की शादी के बाद अब अलग होने का फैसला किया है. लास्ट सैटरडे उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये बात सबके सामने रखी. एंड दिस न्यूज हैज लेफ्ट देयर सपोर्टर्स एंड फैंस इन अ स्टेट ऑफ शॉक. इसके बाद सपोर्टर्स, फैंस और कई सेलेब से मिक्स्ड रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं. जहां एक तरफ डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने आमिर के डिसीजन को सपोर्ट किया, वहीं अब कंगना रनावत ने अपने अंदाज में इंटरफेथ मैरिजेस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. कंगना शेयर्ड हर ओपिनियन ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल. उन्होंने इनिशियली पंजाब का एग्जाम्पल कोट करते हुए लिखा कि वहां एक वक्त ऐसा था जहां हर फैमिली में एक बच्चे को हिंदू तो दूसरे को सिख की तरह रेज किया जाता था, लेकिन हिंदूज और मुस्लिम्स में ये ट्रेंड कभी देखने को नहीं मिला. Her caption further read, with Aamir Khan sir's second divorce, I wonder, in an interfaith marriage, why children come out only Muslims? Why women cannot continue to be Hindu? With changing times, we must change this. This practice is archaic and regressive. If in one family, Hindu, Jain, Buddhist, Sikh, Radha Swami and atheists can live together, then why not Muslims? Why must we change one's religion to marry a Muslim? Kangana is someone who's always known for giving her straightforward opinions without mincing her words. और इस वजह से उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है. ट्विटर से उनका अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया गया है. But she still continues to express her sentiments in her own style and language. खुद आमिर और किरण राव ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने फैंस और सपोर्टर्स को अश्योर किया है कि वो दोनों अब भी एक परिवार है और खुश भी हैं. आप लोग को दुख भी हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, शॉक लगा होगा और हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं. हमारे रिश्ते में चेंज आया है लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं. तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा. ऑन द वर्क फ्रंट, कंगना फिलहाल बुडापेस्ट में है, जहां वो और अर्जुन रामपाल अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के लिए शूट कर रहे हैं. तो क्या रिया चक्रवर्ती अब तक पूरी तरह से पिछले साल के हादसे से निकल नहीं पाई है? उनकी अगली फिल्म चेहरे के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने यही कहा एक रीसेंट इंटरव्यू में. तो क्या रिया अपनी अगली फिल्म को प्रमोट भी नहीं करेंगी? सारे जवाब इस स्टोरी के साथ. कुछ हादसे जिन्हें हम भूल जाते हैं वो किसी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुछ लोग जिन्हें हम गलत मान लेते हैं उनकी पूरी जिंदगी खुद को सही साबित करने में निकल जाती है.
रिया चक्रवर्ती की लाइफ स्टोरी की स्क्रिप्ट कुछ इसी अंदाज में लिखी गई है एंड स्लोली बट स्टेडली शी इज ट्राइंग टू रिकूपरेट एंड गेट हरसेल्फ बैक टुगेदर. बट इज शी रियली आउट ऑफ द ट्रॉमा दैट शी सफर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर? Well, we have a few answers for you guys with this story. Take a look. रिया चक्रवर्ती ने पिछले एक साल में एक अलग ही जिंदगी जी ली है. सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डिमाइस के बाद रिया को इन्वेस्टिगेशंस, एलिगेशंस और यहां तक कि जेल जाने तक का दौर देखना पड़ा. लेकिन वो अब किसी तरह अपने आप को और अपने करियर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं. और ये बात उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए अपडेट्स और कैप्शन से साफ नजर आती है. लेकिन वो शायद अभी भी पिछले साल में हुए हादसों से पूरी तरह से खुद को निकाल नहीं पाई है और शायद यही वजह है कि वो अपनी अगली फिल्म चेहरे को प्रमोट भी ना करें. ये बात खुद फिल्म के राइटर और डायरेक्टर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में कही है. रूमी ने यह भी कहा है कि फिल्म का हाईलाइट अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की जुगलबंदी है, ना कि रिया चक्रवर्ती का फिल्म में होना. He further quoted, "To be honest, she doesn't have that much to do in Chehre. So those who go to see my film in the hope of getting a good look at Riya are in for a disappointment." Chehre is going to be Riya's first screen appearance ever since Sushant Singh Rajput's demise in June last year. Riya has not spoken to the media ever since. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ अनु कपूर और क्रिस्टल डिसूजा भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हुए नजर आएंगे. फिल्म चेहरे की रिलीज डेट अब तक फाइनल नहीं हुई है. प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि ऑडियंसेस इस फिल्म को थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के साथ ही देखें एंड वी जस्ट होप दैट एवरीथिंग रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल. Until then, stay safe and we'll keep you guys posted with all the latest updates. तो कैसा है आलिया भट्ट का नया लुक उनकी पहली प्रोड्यूस्ड फिल्म डार्लिंग्स के लिए, और क्या होगी इस फिल्म की कहानी? आलिया भट्ट एज अ प्रोड्यूसर अपने पहले प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और वो हर दिन फिल्म से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट्स अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही हैं. पर इस बार कैमरे में कैद हुआ उनका लुक और पता चला फिल्म के बारे में और भी बहुत कुछ, जो हम बताएंगे इस स्टोरी के साथ. आलिया भट्ट ये बात बखूबी समझती है कि वक्त के साथ जो लोग बदलते हैं वो रुकते नहीं बल्कि बस चलते रहते हैं. फिर चाहे वो उनकी फिल्मों की चॉइसेस हो या फिर हर फिल्म में उनका बदलता लुक या फिर हर फिल्म में उनकी जिम्मेदारी. आलिया हैज इवॉल्व्ड एज एन एक्टर एंड नाउ शी इज प्रोड्यूसिंग हर फिल्म डार्लिंग्स, जिसमें उनका नया लुक सिंपल और इंटेंस लग रहा है. टेक अ लुक. आलिया भट्ट एज एन एक्टर हर फिल्म के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हुए इस बात को साबित कर चुकी हैं कि वो सिर्फ किरदार निभाती नहीं है, वो किरदार बन जाती है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली आलिया ने डियर जिंदगी, गली बॉय, राजी और हाईवे जैसी फिल्मों में ना सिर्फ अपना लुक चेंज किया पर अपनी एक्टिंग टैलेंट के अलग अलग रंग भी दिखाए. और अब वो एज प्रोड्यूसर अपनी अगली फिल्म डार्लिंग्स के लिए काफी एक्साइटेड है, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने रिसेंटली अपनी तस्वीर शेयर की थी, which she captioned as my first film as a producer, but I will always be an actor first and forever. और अब इसी फिल्म के लिए उनका नया लुक भी पापराजी के कैमरे में कैद हो गया है. Alia was clicked in her look for the film on the sets. She was wearing a blue printed kurta teamed with yellow pants. इसके साथ आलिया की मॉम सुनी राजदान को भी सेट पर स्पॉट किया गया. रिसेंटली आलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस फिल्म के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन की पिक्चर्स शेयर की, जिसमें सारे एक्टर्स एक साथ नजर आ रहे हैं. While Shefali Shah appears in an intense look as she's narrating a scene, Alia was seen breaking into a fit of laughter. Reportedly, Darlings revolves around a Mumbai-based conservative lower-middle-class neighborhood. The dark comedy will focus on the lives of two women as they find courage and love in exceptional circumstances. Alia इस फिल्म को Red Chillies Entertainment के साथ प्रोड्यूस कर रही हैं
और शाहरुख खान ने खुद आलिया से उनके प्रोडक्शन की अगली फिल्म के लिए खुद को साइन करने की रिक्वेस्ट भी की। शेयरिंग आलिया's पोस्ट, शाहरुख wrote, "After this production, please sign me up for your next home production, little one. I will come in time for the shoot and be very professional, promise." Alia responded with a laugh and further added, "I could ask for nothing more. Done deal, signed. Love you, my favorite." अब ये कोलैबोरेशन कब देखने मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, but we're all excited to see how Alia's first venture turns out and wish her all the success with Darlings. आखिर कौन है जो जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर के वर्कआउट सेशंस को इंटरप्ट कर रहा है? कौन है ये क्यूट दोस्त जिसके साथ पिलाटेस सेशन को एंजॉय कर रही हैं कपूर सिस्टर्स? जानवी कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से स्टोरी शेयर करते हुए मिलवाया सबको इस स्पेशल दोस्त से। Guys, एक वक्त था when personal lives of Bollywood stars were nearly inaccessible to their fans and followers. लेकिन सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के बाद अब फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के फिल्मी अपडेट से लेकर उनके पर्सनल लाइफ और वर्कआउट वीडियोस तक को फॉलो कर सकते हैं। Janhvi Kapoor is one such Gen Z star who has always kept her fans entertained with her glam pictures and workout videos. Recently, Janhvi had a surprise visitor to her Pilates session. More details with this story. जानवी कपूर अपनी लास्ट रिलीज रूही के बाद खबरों में बनी हुई है and she always treats her fans with her dance videos and mesmerizing pictures. Recently उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पिलाटेस सेशन का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनकी बहन खुशी कपूर वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं। The video shared by Janhvi Kapoor featured a dog sitting on top of Khushi Kapoor's torso, and she captioned this story as, "Can dog Pilates be a thing?" इस वीडियो के अलावा जानवी कपूर ने अपनी एक और स्टाइलिश और सेंशुअस तस्वीर शेयर की जिसमें वो बिना किसी एक्सेसरीज के सिंपल लुक में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। She struck a sensuous pose for the clicks and left her followers swooning. जानवी कपूर की ही तरह उनकी बहन खुशी कपूर भी सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। She is known for her makeup skills and impeccable fashion sense and has a massive fan following. Recently उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने recent फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की जिसमें वो एक ओल्ड स्कूल टेलीफोन के साथ नजर आ रही हैं। She captioned these pictures as a series and each photo features subtitles which read, "Hi honey, it's been a while." He said what? And dump him. इन तस्वीरों को शेयर करते ही उनके सेलेब दोस्तों ने तारीफ करते हुए कमेंट्स भी पोस्ट किए। Navya Naveli Nanda wrote, "Love." Shania Kapoor and Mahit Kapoor dropped several heart emojis, while filmmaker Zoya Akhtar wrote, "Ha ha 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 ha, outstanding." जानवी कपूर की ही तरह अब खुशी कपूर भी जल्द कर सकती हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू। ये बात खुद उनके पापा बोनी कपूर ने एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान कही थी, where he hinted that a major announcement is underway. फिल्म रूही के बाद जानवी कपूर अब गुड लक जेरी में नजर आएंगी और उनकी दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट को कार्तिक आर्यन की एग्जिट के बाद अब फिर से लिखा जा रहा है। दोस्तों अब वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। इमोशनल कन्फेशंस हो या फिर हेल्थ अपडेट, रियलिटी शो में सुपरस्टार की एंट्री होने वाली या फिर डेली सोप की लीडिंग एक्ट्रेस के स्टार बनने की कहानी, टेली स्टोरीज की दुनिया में हर इमोशन से जुड़ी कोई ना कोई कहानी तो मिल ही जाती है और हम उन्हें लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ खास अपडेट्स। बिग बॉस फेम राहुल वैद्य और दिशा परमार शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं ऑन जुलाई 16 और उन्होंने अपनी वेडिंग की डिटेल्स भी शेयर की हैं। राखी सावंत ने एक बार फिर कही अपने दिल की बात अपने इम्प्लांट सर्जरीज को लेकर।
2007 में कॉफी विद करण के एक एपिसोड में राखी सावंत ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात की थी। अब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राखी सावंत ने बताया कि ऑल्दो अब मिस यूनिवर्स से लेकर हाउसवाइफ्स तक प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें ही अपना सच बोलने के लिए सबने प्लास्टिक कहकर लेबल किया गया था। राखी सावंत ने आगे ये भी कहा कि उन्होंने ये सब कुछ ग्लैमरस दिखने और ज्यादा काम मिलने के लिए किया था, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके लिए हालात काफी मुश्किल होते। Well, we have all the respect for Rakhi Sawant's struggle story and hopefully she achieves everything that she deserves. अनिल कपूर और रेखा जी बहुत जल्द नजर आएंगे डांस दीवाने सीजन 3 के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में। चैनल ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अनिल कपूर बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द एक स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे, जहां कंटेस्टेंट्स के साथ डांसिंग स्टार्स की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। Well, the episode promo looks promising with contestants performing with high energy. टेली सीरियल अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुआ है, लेकिन उम्र के 40 साल पार करने के बाद लीड रोल निभाना भी उनके लिए आसान नहीं था। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रूपाली गांगुली ने कन्फेस किया कि उन्हें अभी भी शो और उनके कैरेक्टर को मिल रहे अप्रिसिएशन पर यकीन नहीं हो रहा है। She said, "You can't predict the fate of a show. I still can't believe it's happening to me and hope the bubble doesn't burst." कुछ दिनों पहले उनके और वनराज का रोल प्ले कर रहे एक्टर सुधांशु पांडे के बीच कुछ अनबन होने की खबर आ रही थी, जिसे खुद सुधांशु पांडे और फिर शो में काव्या का किरदार निभा रही एक्ट्रेस मदलसा शर्मा ने बेसलेस ठहराया था। एक्टर नकुल मेहता नजर आए नई यूनिक लुक में, जिसके लिए उन्हें मिली तारीफें और वो ट्रोल भी हो गए। डेनिम जैकेट और नो स्पिन पहने हुए नकुल मेहता ने अपनी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, "Normalizing no spins for men. Sign the petition on comments please." पोस्ट शेयर करते हुए जहां उनके कॉलीग्स ने उनकी तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स को उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑन वर्क फ्रंट नकुल मेहता बहुत जल्द दिव्यांका त्रिपाठी के साथ सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 में नजर आएंगे। सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिलाबेन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपल पटेल रिपोर्टेडली हो गई हैं हॉस्पिटलाइज। एक लीडिंग टेलीपोर्टल की रिपोर्ट्स के हिसाब से इस वक्त उन्हें कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज नहीं है, लेकिन खुद रूपल पटेल की तरफ से अब तक इस खबर के बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। रिसेंटली साथ निभाना साथिया के दूसरे सीजन से एग्जिट लेने के बारे में रूपल पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पहले से प्लान था और उन्होंने सीरियल के सीक्वल में अपने फैंस और उनके किरदार को मिले प्यार की वजह से ही काम करने के लिए हाँ कहा था। We just hope that Rupal Patel is healthy and fine and we get an official update soon. और अब हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार से जो रिसेंटली किए गए थे स्पॉट। टेक अ लुक। एक मिनट मिला नहीं अपनों को अच्छा सा। यहाँ से आओ मैम, थोड़ा इधर से आओ ना। मेरा जी थैंक यू। आराम से मेरा मैम, मीरा जी पीछे, मीरा जी पीछे, मीरा जी पीछे, मीरा जी पीछे बस मैम। सगड़ा देख विदेश थैंक यू दादा। मैं रुके थोड़ा आगे थोड़ा नीचे आइए। हाँ ये रात को आइए मैम, यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, गाड़ी पीछे आइए भाई। साइड जाओ ना तुम यार थोड़ा। मैम बढ़िया, आप कैसे हो? अरे सॉरी रकुल जी रकुल जी पीछे। रकुल जी कैसे हो जी? अरे यार सिंधुदा आज नहीं तो And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page. You guys know the drill, and we'll see you guys tomorrow. Take care, stay home, and this is me, Manish, saying ciao.